हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कुछ विशेष दिन है आज? हैं? हैं? क्या? आविर्भाव दिवस किसका? ललिता देवी का आविर्भाव दिवस है। कितने लोगों को पता है ये पहले से? बहुत कम लोगों को पता है। तो ये बड़े जो है खेत की बात है कि सबको पता नहीं है। सबको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? कैसे पता होगा ये आज के दिन के बारे में, जो आज विशेष दिन है? कैसे पता चला है? भक्तों के संग से। और भी कोई उपाय? भगवत दर्शन पत्रिका। और कोई है? वैष्णव कैलेंडर। हाँ, ये मैं सबसे जो निश्चित जो उपाय है वो वैष्णव कैलेंडर है। अपने पास रखो। भक्तों का संग कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मंदिर में जाओगे, कभी नहीं जाओगे। भगवत दर्शन पत्रिका मिलेगी, नहीं मिलेगी। अपने पास वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए, है ना। अब 6:30 बजे है ना। और निकट भविष्य में कोई और भी त्योहार आने वाला है बहुत बड़ा। राधा अष्टमी कब है? कल है? परसों है, सोमवार को है। तो आज भी कम नहीं है, बहुत विशेष दिन है। वैसे हम लोग उपवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन भी कृपा मिलेगी ललिता महारानी, ललिता देवी, राधा रानी की 8 अष्टसखियों में जो सबसे मुख्य हैं, आज उनका आविर्भाव दिवस है ना। तो उनके विषय में हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ प्रारंभिक बातें आप लोगों को बतानी हैं। चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 6वें अध्याय के 10वें प्यार में ये लिखा है, पूर्वे जय छे राधा ललिता सहाय प्रधान, तैछे स्वरूप गोसाई राखे महाप्रभुर प्राण। इन शब्दों को समझिए। इसमें क्या है? पूर्वे जय छे बंगाली बंगाली शब्द हैं। पूर्वे जय छे, पूर्वे जैसे मतलब पूर्व काल में जैसे। राधार ललिता सहाय प्रधान, राधा की प्रधान सहायिका है ललिता देवी। पूर्व काल में जिस प्रकार से राधा रानी की प्रधान सहायिका थी ललिता देवी, उसी प्रकार से तैछे मन उसी प्रकार से स्वरूप गोसाई राखे महाप्रभुर प्राण। स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु के प्राणों की रक्षा करते थे। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में जब कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं, राधा रानी राधा भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं, तो स्वरूप गोस्वामी उनके प्राणों की रक्षा करते थे। तो स्वरूप गोस्वामी कौन है? ललिता दी। ललिता जी ही जो है, जो ब्रज लीला में ललिता थी, वही गौर लीला में कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, पुरुष रूप में। राधा रानी भी जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, पुरुष रूप में है। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के प्राणों की रक्षा करते थे, सांत्वना देते थे। जिस प्रकार से ललिता सखी राधा रानी के साथ रहती थी, तो ललिता सखी गौर लीला में कौन हुए? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, है ना। और राधा रानी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है राधा भाव में।
है ना। तो ये समझना है कि ललिता जी जो है राधा रानी की सबसे निकट की संगिनी है, ठीक है। तो ललिता महारानी, ललिता देवी को अगर हम प्रसन्न करें तो समझ लो कि चाबी मिल गई, राधा रानी को प्रसन्न करने की चाबी मिल गई, है ना। राधा रानी प्रसन्न हो गई तो चाबी मिल गई कृष्ण को प्रसन्न करने की, हैं। तो ये बहुत जो है सरल तरीका है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका है। अगर सीधे कृष्ण की कृपा पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण देखते हैं कि इतने छिद्र हैं, इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, ये कैसे कर्म है, ये कर्म वो कर्म, कृष्ण देखेंगे, है ना। और फिर अपना न्याय लेके जो न्यायाधीश होते हैं उसके अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय करेंगे। तो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कृपा पानी है तो ललिता जी को प्रसन्न करें और ललिता जी से राधा जी प्रसन्न होएं और राधा जी प्रसन्न होएं तो कृष्ण प्रसन्न होएं, तो फिर कोई चक्कर नहीं कर्मों का, शॉर्टकट, कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, है ना। तो आज हम जो है राधा रानी के बारे में कुछ सुनेंगे, क्योंकि परसों राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, तो हम परसों तो नहीं मिल सकते ना, तो इसलिए हम राधा रानी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। इनकी विषय में चर्चा तो बहुत है, शास्त्रों में बहुत है। अभी हम कुछ चर्चा जो सुनेंगे वो पद्म पुराण से सुनेंगे। ये कथा महादेव जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती को। महादेव जी सुना रहे हैं किसको? पार्वती जी को सुना रहे हैं। हरि बोल। महादेव जी कहते हैं, देवी एक समय की बात है कि मुनि श्रेष्ठ नारद ये जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, बीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान बालक के रूप में नंद जी के घर में कोमल बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनको देख रही हैं। भगवान का शरीर बहुत सुकुमार है, काले काले घुंघराले बाल हैं, सब और बिखरे हुए हैं और कुछ मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे जाते हैं। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे हैं। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। नंद जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। कौन कह रहे हैं? नारद जी। किससे कह रहे हैं? नंद जी से कह रहे हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे, उन्हें जगत की कोई बाधा नहीं होगी। अतः नंद जी, आप इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। नारद जी ने नंद महाराज को कृष्ण की महिमा को कुछ छिपा करके कहा कि बालक तो तुम्हारा ही है। पुत्र भाव को और पुष्ट करने के लिए बालक तुम्हारा ही है, लेकिन गुणों में कैसा है? भगवान के समान है। इस तरह से नारद जी ने नंद महाराज को जो है कुछ बातें छिपा करके आदेश दिया कि इस बालक से प्रेम करो। कैसे प्रेम करो? अपने पुत्र की तरह प्रेम करो। इस तरह से पुत्र भाव को पुष्ट किया। यूं कहकर नारद जी नंद के घर से निकले और नंद जी ने भी नारद जी की पूजा की और प्रणाम करके विदा किया। अब ये मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रीतमा देवी भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। नारद जी अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान की विधि है। अगर भगवान आए हैं तो उनकी जो है शक्ति भी आई होंगी। परम प्रीतमा वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
लेकिन अब पता लगाना पड़ेगा। अब नारद जी के सामने समस्या ये है कि वे तो किसी से ये भी नहीं कह सकते कि कृष्ण भगवान है, और ना कृष्ण से पूछ सकते हैं कि आपकी प्रियतमा देवी कहाँ पर हैं, तो ये भगवान बालक के भाव में है, और किसी को भी वे ये बात प्रकट भी नहीं करना चाहते कि ये भगवान है। अब पूछें तो किससे पूछें कि इनकी जो प्रीतमा देवी है वो कहाँ पर है, कहाँ जन्म लिया उसने। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूम घूम कर उसका पता लगाऊंगा। अब मुझे ये पता लगाना पड़ेगा, हैं कैसे? घूम घूम करके पता लगाना पड़ेगा। मैं किसी को बोल नहीं सकता कि यहाँ नंद जी घर में साक्षात भगवान हैं, इनकी प्रीतमा देवी कहाँ पर पैदा हुई है, किसी से बोल नहीं सकते। अब मुझे ही घूम घूम करके पता लगाना पड़ेगा घर घर में। ऐसा विचार कर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाते और पूजित होने लगे। हर कोई पूजा करता है उनकी, और नारद जी अपनी पूजा नहीं कराना चाहते, लेकिन सब लोग नारद जी की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। नारद जी मन मन प्रणाम करते हैं कि हमसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि इनके घर में भगवान बालक के रूप में लीलाएं करेंगे, तो मन ही मन प्रणाम करते हैं, और सब लोग इनको प्रत्यक्ष प्रणाम करते हैं। तब नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वो नंद के सखा महात्मा बृषभानु का घर था। वहाँ जाने पर बृषभानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया, और नारद जी ने पूछा, साधो इस भूमंडल पर तुम विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? नारद जी ऐसे पूछ रहे हैं, बताओ भाई, कोई उत्तम लक्षण वाली कन्या हुई तुमको, या योग्य पुत्र हुआ है? मुनि के ऐसा कहने पर बृषभानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा ये पुत्र बलदेव और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा, और आलस रहित होकर सदा उन दोनों के साथ खेलेगा। बृषभानु ने कहा, मुनिवर, मेरे एक पुत्र भी है जिस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टि डालिए। ये सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा बृषभानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त बहुत स्नेह के कारण बेहबल होने लगा। अब इससे पता चल गया उनको, ये है जिसको मैं खोज रहा हूँ, लेकिन बता नहीं सकता किसी को। तो गोद में उठाया। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बालक रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई वही इस कन्या को देख करके भी हुई। तो ये वही है, ये भी उन्हीं की ही प्रीतमा है। उनका मन मुग्ध हो गया। एकमात्र परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। 4 घड़ी जानते कितना? 1 घड़ी कितना होता है? 1 घड़ी 24 मिनट। 1 घड़ी कितना है? तो 4 घड़ी कितना हुआ? 96 मिनट। 96 मिनट मतलब 1.5 घंटा से ज़्यादा है। 1.5 घंटा 6 मिनट। कैसे रहे नारद जी? पत्थर की तरह। उस कन्या को देख करके पत्थर की तरह नारद जी 1.5 घंटा तक बैठे रहे, पत्थर की तरह। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर चुपचाप स्थित हो गए। तब महर्षि मन ही मन सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। मन ही मन सोच रहे हैं, किसी से बता नहीं सकते। माया स्वरूपिणी भगवती उमा को भी मैंने देखा, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा के तुलना नहीं है। लक्ष्मी जी को देखा, सरस्वती जी को देखा, कांति, विद्या आदि सुंदर स्त्रियां तो कभी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकती हैं। क्या समझे? मैंने दर्शन किया। पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, है ना, विद्या है, लेकिन इसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकती। अतः मुझमें इस बालिका के तत्व को समझने की शक्ति नहीं है। ये भगवान की प्रीतमा है, इसे दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं।
इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई है। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। अब मन में सोच रहे हैं लेकिन बताते नहीं किसी को। क्या सोच रहे मन में? एकांत में क्या करूंगा? इस देवी की स्तुति करूंगा। अब एकांत के लिए क्या करें? ऐसा विचार कर मुनि ने वृष भानु को कहीं भेज दिया, किसी काम से भेज दिया, जाओ हैं। एकांत में इस बालिका की स्तुति करने के लिए क्या किया? पिता को भेज दिया। अगर स्तुति करेंगे तो पिताजी बोले अरे महाराज क्या कर रहे हो आप? हमारे आप पूजनीय हैं, हमारी लड़की की स्तुति कर रहे हो हैं? तो उन्होंने कहा जाओ, तुम जाओ इधर, तुम जाओ उधर, तुम जाओ उधर, और अकेले अब क्या करेंगे? दर्शन और स्तुति अकेले। और स्वयं एकांत में दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी तुम महायोगमयी हो, तुम्हारा तेज महान है, तुम्हारे दिव्य अंग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रस आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिसे तुम मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हुई हो। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राधा रानी से कह रहे हैं। देवी तुम्हारी दृष्टि सदा सुख में निमग्न दिखाई देती है, तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा ये प्रसन्न मधुर और शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्य में आनंद की सूचना दे रहा है। सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम ही इनका अधिष्ठान हो, तुम्हें विशुद्ध सत्वमयी हो, तुम्हें परा विद्या स्वरूपणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है, ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती, तुम ही सबके अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे अंश हैं, ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है, माया से बालक रूप धारण करने वाले महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत विभूतियाँ हैं वे सब तुम्हारी अंश हैं। तुम आनंद स्वरूपणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे ही साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में भी तुम अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। अब प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? क्या चाहता हूँ मैं? हाँ, जो रूप आपको भगवान, आपके जो रूप को भगवान बहुत मतलब पसंद करते हैं, वो रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ। देवी मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ, मुझ पर दया करके इस समय अपना वो मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यूँ कहकर देवर्षि नारद श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बाकी भवों के कारण अत्यंत सुंदर बंसी बजाने में व्यग्र मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने शरीर में कुमकुम लगाकर रत्न में आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारी कृपा से तुम्हें तरुण अवस्था के कारण अंग अंग में शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी क्या कह रहे हैं? वो दिन कब आएगा जब आप तरुण अवस्था में होंगे, वो ये बालिका तरुणी होगी और आपका मैं दर्शन करूंगा। किशोर अवस्था में और ये किशोरी अवस्था में, वो दिन कब आएगा जब मैं दर्शन करूंगा। नारद जी जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वो बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। हरि बोल। क्षण भर में, क्षण का मतलब कितना? 4 मिनट। एक क्षण का मतलब 4 मिनट।
तो 4 मिनट में जो है दिव्य रूप धारण किया। वो रूप 14 वर्ष की अवस्था का था, सौंदर्य की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ। राधा रानी का जो की अवस्था है वो 14 साल 2 महीना 15 दिन है। कितना है? 14 साल 2 महीना 15 दिन। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची और राधा रानी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। अब स्तुति नहीं कर सकते नारद जी, ऐसा सौंदर्य है, नारद जी जो है अब स्तुति नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणामृत मुनि के ऊपर डाला। सखी यानी राधा रानी का चरणामृत कहाँ डाला? नारद जी के ऊपर डाला, छींटा मारा। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, ये बालिकाएं कौन है? वही ललिता, विशाखा, यही है। तो उन्होंने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम्ही ने पराभक्ति के साथ भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली ये श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे सामने प्रकट हुई है। कितना सौभाग्य। सखियां कह रही हैं, निश्चय ही ये तुम्हारे किसी अत्यंत सौभाग्य का प्रभाव है। धैर्य धारण करके शीघ्र उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। कौन कह रहे हैं? सखियां कह रही हैं। क्या कह रही हैं? जल्दी खड़े हो और क्या करो? परिक्रमा, प्रदक्षिणा करो और इसके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, कि फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी एकांत है, बार बार क्या कर लो? चरणों में मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। ये अभी इसी क्षण अंतर्धान हो जाएगी। इसी क्षण माने 4 मिनट में, 4 मिनट का टाइम और है और ये क्या हो जाएगी? अंतर्धान हो जाएगी। अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकती है, बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन क्या कर सकते हो? बार बार चरणों में प्रणाम कर सकते हो और परिक्रमा कर सकते हो। ब्रज बालाओं का चित्त स्नेह से बेबल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के से शोभा पाने वाली इस बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। 2 मुहूर्त क्या है? कितना? 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 2 मुहूर्त कितना हुआ? 96 मिनट का। तो 96 मिनट तक पड़े रहे। तब उन्होंने वृषभानु को बुलाकर उस कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने बस में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहाँ भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहाँ मौजूद रहेगी। लेकिन और कुछ नहीं बताया रहस्य। वृषभानु को राधा रानी का कुछ रहस्य नहीं बताया। ये कहा स्वभाव दिव्य है, इसके चरण जहाँ हैं। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में रक्षा करो, इसकी अपने घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। तो इतनी बात है जो कि मैं बताना चाहता था। परसों राधाष्टमी आने वाली है। हरि बोल, हरि बोल। आप लोग बैठ जाओ। तो परसों राधाष्टमी आने वाली है, तो हमने कुछ आपको राधा रानी की महिमा के बारे में सुनाया। तो ये जो सूचना है ये पूरे संसार में मिलना चाहिए। भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, अपना रूप दिखाते हैं, तो इसका कुछ उद्देश्य होता है। राधा रानी को भी
भगवान यहाँ पर लाए, इसका कुछ उद्देश्य है। अपनी सखियों को लाए भगवान, ललिता विशाखा इनको लाए, इसका कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि इस भौतिक संसार में मत रहो, वहाँ चलो, वहाँ पर जाओ। भगवान क्या चाहते हैं? जहाँ पर मैं हूँ, राधा रानी है, सखियाँ हैं, लीलाएं होती हैं। तो इस भौतिक संसार में भगवान केवल ऐसा नहीं कि आ गए, किसी भी कारण से आ गए और चले गए। हाँ, भगवान का उद्देश्य ये नहीं है। भगवान का उद्देश्य है आप लोगों को सूचित करना, क्या? इस भौतिक संसार में मत रहो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस अंधकार में मत रहो, उस ज्योति के संसार में जाओ। ज्योतिर्गमय, वहाँ पर ज्योति है, और जब ज्योति है तो वहाँ पर हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। कृष्ण है, राधा रानी है, उनकी सखियाँ हैं, उनके सखा हैं, उनकी कितनी लीलाएं हैं दिखाई पड़ती हैं, खाली ज्योति नहीं। तो कुछ लोग हैं वो खाली ज्योति मानते हैं। वो क्या सोचते हैं कि परम सत्य क्या है? ज्योति, खाली प्रकाश है। क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट। गलत है। वहाँ जो ज्योति है, जहाँ प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, उस प्रकाश में भगवान का दर्शन होता है। तो जो लोग परम सत्य को केवल प्रकाश मानते हैं, उनका ज्ञान बहुत अधूरा है। जब वेद कहते हैं कि आप अंधकार में मत रहो, प्रकाश में जाओ, तो प्रकाश में अगर आप जाते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है? जैसे यहाँ पर प्रकाश है तो आप मुझे भी देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, कितने तरह तरह के लोगों को देख रहे हैं, तरह तरह के चेहरे देख रहे हैं, और तरह तरह के कपड़े देख रहे हैं, तरह तरह के रंग देख रहे हैं। तो उसमें वैरायटी दिखाई पड़ती कि नहीं प्रकाश में? हैं? उसी प्रकार से भगवान के धाम में क्या है? प्रकाश है, तो उस प्रकाश में हमको वैरायटी दिखाई पड़ती है। हैं? क्या वैरायटी है? कृष्ण है, राधा रानी है, उनकी सखियाँ हैं, और शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म सिंध में कितना वर्णन है? वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतं समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम कोणंतम, तो वहाँ जहाँ पर प्रकाश है, वहाँ पर क्या है? बंसी बजाते हुए, वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्षम, जो बंसी बजाते हैं और जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल, अरविंद दलायताक्षम बरहावतंसम, मोर पंख का मुकुट धारण किए, असिताम्बुद सुंदरांगम, और शरीर मेघ के समान सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनकी विशेष शोभा कैसी है? करोड़ कंदर्पों से भी ज्यादा कमनीय है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो वहाँ आदि पुरुष गोविंद है ना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हमें पूरी सूचना देता है। हम लोग यहाँ पर क्यों सड़ते हैं? बार बार जन्म मरण 84 लाख योनियों में, फिर नरक में और स्वर्ग में भी हम लोग जो सड़ रहे हैं और असीमित कष्ट भोग रहे हैं। क्यों? अभी मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, तो ये शास्त्र हैं, हमें बताते हैं और बार बार बताते हैं, साधु बताते हैं, आचार्य बताते हैं।
शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, हमें बार बार बताते हैं, हमें बार बार बताते हैं कि ये स्थान रहने योग्य नहीं है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक संसार क्या है? दुखालयम। दुखालयम का मतलब क्या है? जहाँ दुख ही दुख है। आलय, आलय माने घर, स्थान, दुखों का स्थान है। जैसे पुस्तकालय, तो वहाँ पर क्या है? पुस्तकें ही पुस्तकें, पुस्तकालय। हिमालय, जहाँ पर हिम यानी बर्फ ही बर्फ, हिमालय है ना। उसी प्रकार से दुखालय, ये भौतिक संसार क्या है? दुख ही दुख है। तो हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा में बहुत बड़ा ज्ञान सिखाया जाता है। क्या? इस संसार में भोगो, जितना भोग सकते हो भोग लो। ये संसार जो है सुख भोगने का स्थान नहीं है, और जितना आप सुख भोगने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको दुख और मिलता है, और ज़्यादा दुख मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुख भोगने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि इस संसार से छूट करके सुख के स्थान में जाने की कोशिश करना चाहिए। ये दुखालय है, वो सुखालय। वहाँ पर क्या है? सुख ही सुख। तीन चीज़ें हैं, केवल सुख नहीं है, तीन चीज़ें हैं। सत, चित, आनंद। सत का मतलब सनातन, कभी मृत्यु नहीं होती है। चित का मतलब है ज्ञान, कभी अज्ञान नहीं होता है। और आनंद, सुख। तो तीन चीज़ें वहाँ पर हैं। और इस भौतिक संसार में तीन चीज़ें हैं उल्टी: असत, अचित, निरानंद। असत का मतलब है मृत्यु ही मृत्यु। हर जगह देखो मृत्यु, मृत्यु का स्थान है। असत, अचित, और अचित का मतलब अज्ञान ही अज्ञान। जहाँ देखो वहीं अज्ञान, हर जगह अज्ञान भरा है, अचित। और निरानंद, निरानंद का मतलब आनंद का भाव, यानी दुख ही दुख। मृत्यु, अज्ञान और कष्ट, ये जो स्थान है, इसमें तीन चीज़ें हर जगह मिलती हैं: मृत्यु, अज्ञान और कष्ट। और वो स्थान है वो ज्योति का स्थान है। लेकिन केवल ज्योति नहीं है, निराकार ज्योति। लोग कहते हैं ना निराकार ज्योति, है ना। तो कितने लोग जो है उसको निराकार बोलते हैं, है ना। तो निराकार नहीं है। उस ज्योति में हमको जो है मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं, उनकी सखियां हैं, उनके गोपियां हैं, उनके सखा हैं, उनके माता पिता हैं, गौ में चराते हैं भगवान। सुरभि रभि पाले अंतम, है ना। वो कैसा श्लोक है? सुरभि रभि पाले अंतम अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती। जिनके शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करता है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। वो देखते भी हैं, पालन भी करते हैं, समस्त जगत का पालन करते हैं। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उनका जो शरीर है वो कैसा है? आनंद, चिन्मय, सत। तीन चीजें, आनंद, चित और सत, या सत चित आनंद। सत चित आनंद या आनंद चित सत, किसी भी क्रम में कहें तीन चीजें हैं: आनंद, चित और सत। सत चित आनंद। सत का मतलब मृत्यु नहीं है, कभी मृत्यु नहीं होती, सनातन। सत और चित ज्ञान, और आनंद सब प्रकार के सुख है, अनेक प्रकार के रस प्राप्त होते हैं भगवान के धाम में। तो वो भगवान का धाम है। तो गीता में भगवान संदेश देते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर के वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। अभी आप वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, उस धाम में आप जाना नहीं चाहते। क्यों जाना नहीं चाहते? आपको कुछ पता ही नहीं,
आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप जाना नहीं चाहते। जैसे आपने कोई चीज़ खाई नहीं तो आप खाना नहीं चाहते। आपने टेस्ट किया नहीं किसी चीज़ का तो आपकी इच्छा होती नहीं उसको खाने की, है ना। उसी प्रकार से आपकी इच्छा ही नहीं है भगवान के धाम में जाने की। क्यों? क्योंकि आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी दे रहे हैं हमारे शास्त्र हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, उस स्थान की जानकारी दे रहे हैं कि जाओ, उस स्थान में जाओ। और भगवान स्वयं आते हैं अपनी जानकारी देने के लिए, कहते हैं मेरे धाम में आओ। शास्त्र कहते हैं वो भगवान का धाम है, और जब भगवान स्वयं आते हैं तो कहते हैं मेरा धाम है। तद धाम परमम मम है, वो मेरा धाम है। जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं कृष्ण का धाम है, गोलोक धाम है। तो सब एक ही बात बोलते हैं। अगर कृष्ण कहते हैं तो कहते हैं मेरा धाम, वो मेरा धाम है, मेरा परम धाम है। लेकिन सबका इरादा यही है कि आप वहां जाओ, यहां पर क्यों रहते हो। और वहां से जो है भगवान स्वयं भी आए। 5000 साल पहले ब्रज लीला में भगवान कृष्ण स्वयं आए, स्वयं। और 500 साल पहले गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। लेकिन सभी अवतारों का यही उद्देश्य है कि इस संसार में आपको नहीं रहना। क्यों रहते हो संसार में? आप मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु आती है। जन्म नहीं लेना चाहते लेकिन जन्म लेना पड़ता है। माता के घर में नहीं रहना चाहते लेकिन जबरदस्ती माता के घर में आपको घुसेड़ दिया जाता है। बेहद कष्ट है, असीमित कष्ट। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, असीमित कष्ट। और अज्ञान ही अज्ञान, सब भूले हुए हैं। कितने कष्ट भोगे, असीमित कष्ट भोगे हैं, सब भूले हुए हैं। और हम सोच रहे हैं हम सुखी हैं, और फिर कष्ट, असीमित कष्ट मिलने वाला है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं सब ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है, बढ़िया है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ सो ठीक हुआ। गीता सार के नाम पर जो है अज्ञान, गीता के सार के नाम पर भी अज्ञान है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। अज्ञान ही अज्ञान गीता सार के नाम पर भी दिया जा रहा है। और कहते हैं हाँ ये गीता सार है। भगवान कहाँ कह रहे हैं गीता सार? भगवान के दुखालयम, ये दुख है, अनित्यम सुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। वो गीता सार के नाम पर वो बोल रहे हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ सो ठीक हुआ। अरे यही तो चिंता की बात है, कि हाँ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमने क्या किया है? हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म में असीमित कष्ट भोगे हैं। अच्छा हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, अब अच्छा अगर चाहते हो तो कृष्ण का भजन करो और इस संसार को छोड़ो और जाओ उस स्थान में। तो आज ललिता देवी के जन्मदिन है, आविर्भाव है ना। तो उनका जन्म ऐसा हमारी तरह नहीं होता है। भगवान का जन्म या भगवान के जो सहयोगी हैं, पार्षद हैं, या उनकी संगिनी ललिता महारानी है, इनका जन्म हमारी तरह नहीं होता है। इनका शरीर भी हमारी तरह नहीं होता है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो हमारी तरह रोते नहीं हैं, कष्ट नहीं उनको प्राप्त होता है। उनका भौतिक शरीर नहीं होता है ना। उसी प्रकार से राधा रानी का जन्म होता है तो दिव्य, जन्म कर्म जमे दिव्यम। कृष्ण के जन्म दिव्य हैं, उनके कर्म दिव्य हैं। राधा रानी के, ललिता महारानी का भी जो जन्म है वो बहुत दिव्य है। उनका भी भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है। तो इनका जन्म किस लिए होता है? हम लोगों को जन्म से छुड़ाने के लिए, जन्म के बंधन से छूटने के लिए जो है वे जन्म लेते हैं, कि हम लोग जो है समझें कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं और भगवान कैसे आते हैं अपने धाम से। हमको भी जो है उसी प्रकार से जाना है। तो भगवान जो है आते हैं अपने धाम से, उनके भक्त लोग आते हैं और फिर जाते हैं और हमको बताते हैं
कि जैसे हम लोग आते जाते हैं इस तरह तुम लोग भी आ जाओ वहीं पर। क्यों नहीं आते हो? तो ये सोचने की बात है, ये हमें सोचने की, हमारे लिए ये सोचने की आवश्यकता है। भाई मनुष्य जीवन में ही सोच सकते हैं, अगर नहीं सोचते हो तो मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जीवन सोचने के लिए मिला है कि हम क्यों बार बार इस संसार में जन्म मरण भोग रहे हैं। पशु पक्षी और कीड़े और पानी के कितने जीव हैं और कितने जर्म्स हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, उनके शरीर में भी हम जाते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। वृक्ष के शरीर में भी हम जाते हैं, मछली भी बनते हैं, छिपकली भी बनते हैं, मेढक बनते हैं। क्यों हम इतना कष्ट भोग रहे हैं? तो हमें नहीं भोगना चाहिए। तो भगवान जो है अपने धाम से आते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। वहाँ पर जाएं तो उनकी लीला में हम भी भाग ले सकते हैं। उनकी लीला में हम जो है उनके दास के दास के दास के दास भी बन जाएं। 100 बार दास के दास बन जाएं तो भी हमारा क्या है? पूरा आनंद, पूरा लाभ है, पूरा लाभ है। लेकिन यहाँ पर बड़ा पद भी मिल जाए तो भी क्या है? दुख ही दुख है। यहाँ पर ब्रह्मा जी और शिव जी का भी पद मिल जाए तो भी जो है वो कष्ट की बात है। और वहाँ पर एक कुत्ता भी अगर हम बन जाएं तो ब्रह्मा और शिव के पद से भी ज़्यादा बड़ा लाभ है। वहाँ अगर हम जो है कुत्ता भी बन जाएं तो भी बहुत बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जन्म मरण का कष्ट नहीं है और अज्ञान नहीं है, दुख नहीं है। जीवन कैसा है? शाश्वत ज्ञान और आनंद का है। वहाँ वृक्ष भी अगर बन जाए तो ये वृक्ष है अज्ञान में है, वहाँ के वृक्ष अज्ञान में नहीं होते। वहाँ के वृक्ष में भी जो है पूर्ण ज्ञान सच्चित आनंद जीवन है। वृक्षों का भी, वृक्ष भी, पशु पक्षी भी अगर बन जाएं, वहाँ पर हम जो है कोई पशु पक्षी भी अगर बन जाते हैं तो भी सच्चित आनंदमय जीवन है। ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना मृत्यु है और ना अज्ञान है, कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु इसलिए शिक्षाष्टक में प्रार्थना करते हैं, कृपया तब पाद पंकज स्थित है धूलि सदृशम विचिंता है, कि हे कृष्ण मैं आपका दास होते हुए भी नंद तनुज किंकरम पतितम्माम विस्मय भवामधो, मैं आपका दास होते हुए भी इस विषम भव सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया तब पाद पंकज स्थित है, तो कृपा करके अपने चरण कमल की धूलि का एक कण मुझे बना लीजिए। तो हमारी जो है अगर ये प्रार्थना हो इस मनुष्य जीवन में तो हम वहाँ जा सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? क्योंकि ये विषय ही जो है वास्तव में जानने का है और सुनने का है और पूछने का है और बताने का है। इसी विषय में हमें पूछना चाहिए, बताना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए। यही विषय है एकमात्र जानने का, कि ये संसार रहने लायक नहीं है और एक दूसरा जगत है जहाँ जीवन का असली सुख है। वहाँ भी परिवार भी है, समाज भी है, घर भी है, परिवार भी है, समाज भी है, लेकिन क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। आज का विज्ञान जिसको नहीं जानता, आज के वैज्ञानिक जिसको नहीं जानते, तो आप लोग कहेंगे जब वैज्ञानिक लोग नहीं जानते तो फिर नहीं है। वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं। हमारे जो शास्त्र बताते हैं विज्ञान को कुछ भी पता नहीं। क्या विचार है आपका? क्या विचार है? आजकल के वैज्ञानिक नहीं मानते हैं तो क्या नहीं है वो स्थान? ऐसा क्या विचार है? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं?
हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि ये दुखाले हमें सुखी नहीं रह सकते यहाँ पर, तो जैसे ये अगर हम लोगों को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग निराशावादी दृष्टिकोण क्यों रखते हो? आप ये आवाज़ हो रही, निराशावादी दृष्टिकोण क्यों रखते हो? दूसरे निराशा, अच्छा लोग कहते हैं, फिर से बोलिए उसको, इस बात को। तो जैसे हम लोगों को अगर ये बोलते हैं कि हम ये दुखाले हैं, हम सुखी नहीं रह सकते, तो मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आप लोग निराशावादी दृष्टिकोण लेकर क्यों चलते हो? देखिए, एक निराशावादी लोग होते हैं, दूसरे आशावादी लोग होते हैं, दोनों अज्ञान हैं। निराशावादी लोग भी अज्ञान में हैं और आशावादी लोग भी अज्ञान में हैं। जो आशावादी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मृत्यु तो होना ही है, इसलिए उसकी चिंता मत करो, जितना सुख भोग सकते हो भोग लो, और फिर तो जो होना है हो गई, इसलिए चिंता मत करो कि आगे क्या होने वाला है, जितना सुख मिल रहा है उसको भोग लो। ये है आशावादी। दूसरे निराशावादी, निराशावादी क्या कहते हैं, भाई सुख नहीं है, हमें निराश रहना चाहिए, संसार में सुख नहीं। हरि बोल, क्या हो गया, हरि बोल, आवाज़ ठीक है। तो निराशावादी, लेकिन हम ना तो आशावादी हैं ना निराशावादी हैं। हम आशा जो है वहाँ करते हैं जहाँ निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो हमारी आशा है, कहाँ पर आशा है, कृष्ण के धाम में। तो हमें जो है सही सूचना जब मिलती है कि भाई यहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर सुख है, यहाँ पर हमें रहना है, तो हम वहाँ की आशा करते हैं। और जहाँ पर सुख नहीं है वहाँ हम निराश रहते हैं। तो ये पूरा ज्ञान है। लेकिन जो आशा करते हैं संसार में सुखों की, तो उनको वे अज्ञान में है कि सुख है ही नहीं। और जो लोग सोचते हैं कि सुख है ही नहीं और निराश रहते हैं, वे भी अज्ञान में, क्योंकि सुख है, एक दूसरा स्थान है। परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। एक दूसरा भी स्थान है जहाँ कोई नष्ट नहीं होता, जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, तो दूसरा भी स्थान है। आप समझ रहे? तो इसलिए अज्ञान, अज्ञान से ऊपर उठ करके आप ज्ञान के धरातल पर आइए। अब जो निराशावादी हैं उनको पता ही नहीं है अगला जीवन होता है, वो सोचते हैं मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक बहुत बड़ा ज्ञान है। आशा हो या निराशा हो, हम अज्ञान में कोई आशा और कोई निराशा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं ज्ञान में। ज्ञान में जब हम आशा करते हैं तो वो सही होती है, और ज्ञान में जब जहाँ हम निराश होते हैं वो सही होता है। आप समझ रहे? ये संसार भव सागर है, समुद्र है। समुद्र में आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, और समुद्र में आप हमेशा ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं आप चलते रहते हैं। तो ये भौतिक संसार क्या है? भव सागर है। आप कहीं एक स्थान में रह नहीं सकते, हमेशा स्थान बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं। क्यों? समुद्र है। तो जब हमें सही ज्ञान होता है तो हमारी आशा भी सही होती है और निराशा भी सही होती है। ठीक है ना? तो हम निराशावादी नहीं हैं और हम आशावादी हैं। हमारी जो भी आशा है वो सही ज्ञान के आधार पर होती है, और जो निराशा भी होती है वो सही ज्ञान के आधार पर होती है। ठीक है ना? और कोई? हाँ जी। ये बोलते हैं राधा एक भाव है। राधा एक भाव नहीं है। राधा एक भाव नहीं है। राधा भाव का मतलब है राधा रानी का भाव। राधा भाव का मतलब है राधा रानी का भाव प्राप्त करना। तो राधा रानी का भाव हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण राधा रानी के भाव को अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। आप समझ रहे? तो कृष्ण ही जो है राधा रानी का भाव प्राप्त करने के लिए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। यानी उनके लिए भी राधा का भाव प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उनको भी इतना प्रयास करना पड़ा, राधा रानी का भाव। तो ये हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये है कि हम राधा रानी का भाव ना प्राप्त कर पाएँ, गोपियों का भाव प्राप्त करें। गोपियों का भाव भी अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम नकल करें, गोपी भाव की नकल करें।
हम गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा, गोपियों के जो भर्ता हैं, गोपियों के पति हैं यानी कृष्ण, उनके दास के दास के दास के दास ही बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं कि गोपी भाव ही हमें प्राप्त हो, हम ललिता सखी बन जाएं, ये थोड़ी है। ललिता सखी थोड़ी कोई बन सकता है। हम तो दास के दास के दास, कहीं पर भी हमें कोई स्थान मिल जाए, धूल के कण, वहाँ धूल के कण भी जो है चेतन है, जड़ नहीं है। आप समझ रहे हैं, हर चीज़ चेतन है। तो हमें कोई भी मतलब स्थान मिल जाए कृष्ण की सेवा में, हम दास के दास के दास के दास बन जाएं, तो ये हमारा भाव रहता है। ठीक है ना। फिर आपका अगर स्वरूप है गोपी का, तो आपके अंदर गोपी भाव आ जाएगा। तो इसमें आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल शुद्धिकरण की विधि अपनाइए। आपको जो दिए गए हैं नियम, आप 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और श्रवण कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो ये सब जो विधि हैं इनका पालन करते रहिए और शुद्ध होते होते आपका जो स्वरूप है, तो आपका जो है माधुर्य भाव में अगर आपका कोई रूप है तो आपको वो स्फूर्ति हो जाएगी। या आपका जो है वात्सल्य भाव में अगर आपका कोई रूप है, तो माता यशोदा की तरह बहुत सी गोपियां हैं, माता की तरह रहती हैं। माता नहीं होती कृष्ण की, माता तो यशोदा ही हैं, लेकिन माता की तरह बहुत सी गोपियां हैं। तो आपको जो है वो स्वरूप आपका प्रकट हो जाएगा। तो वात्सल्य भाव में भी आप कृष्ण के पिता के जैसे भी बन सकते हैं, कृष्ण की माता की जैसी भी बन सकती हैं। और अगर आपका स्वरूप सख्य भाव में है, तो कृष्ण के बहुत से सखा हैं, तो उसमें भी आपको जो है कोई आपको रूप मिल सकता है। और आपका अगर स्वरूप कृष्ण के सेवक के रूप में है, तो कृष्ण के सेवक बहुत से हैं, उनमें से कोई भी आपका जो रूप है वो आपको प्रकट हो सकता है। और आपका नाम भी पता चल जाएगा कि आपका क्या नाम है और आपकी क्या सेवा है वहाँ पर। आप समझ रहे हैं। और शांत भाव में अगर आपका स्वरूप है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। कोई वृक्ष हैं आप, या कोई लता हैं, या मोर हैं, गाय हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न है, किसका प्रश्न? हाँ बोलिए। जैसे आप कहते हैं कि हमें पहले राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होती है, तो भगवान कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं, तो हम सीधा राधा रानी की पूजा क्यों नहीं करते, राधा क्यों नहीं जपते? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, तो इसमें हरा का मतलब राधा रानी और कृष्ण, तो हम दोनों का नाम लेते हैं, तो इसमें पूर्णता है। हम जो है, ऐसा भी नहीं है कि राधा रानी स्वतंत्र हैं कृष्ण से, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी मानना सही नहीं है कि हम राधा रानी को कृष्ण से स्वतंत्र माने। राधा रानी भी पूर्ण समर्पित हैं कृष्ण के प्रति। हम आश्रय लेते हैं राधा रानी का, तो इस भाव से आश्रय लेते हैं कि वे कृष्ण की शरण हमें दिला दें, है ना। तो ऐसा हम कभी कभी कहते हैं कि हाँ, आज ललिता देवी का आविर्भाव दिवस है, हम उनको प्रसन्न करें। तो आज ऐसे दिनों में जो है विशेष रूप से उनकी कृपा मिलती है हमको। जो आचार्य हैं, जिनके भी आविर्भाव तिरोभाव दिवस होते हैं, उस दिन हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हम उनके बारे में सुने, उनके बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ सुने, कुछ सुनाएं, है ना। लेकिन लक्ष्य यही है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। राधा रानी भी अगर देखती हैं कि आप अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, तो राधा रानी कृष्ण से क्या बोलती हैं कि हे कृष्ण, ये भक्त मुझसे अच्छा है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। राधा रानी ऐसा बोलती हैं। हरि बोल। राधा रानी से बढ़कर के कौन है? कृष्ण जानते हैं राधा रानी से बढ़कर कौन है। नहीं, राधा रानी कहती हैं कि ये मुझसे अच्छा है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो फिर कृष्ण राधा रानी की बात को काट नहीं सकते, है ना। तो ये जो है मतलब ये फायदा होता है ना। तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं और कृष्ण को जो है वो सिफारिश करती, तो आपकी सिफारिश जो है कृष्ण तक पहुंचती है।
लेकिन कृष्ण ही जो है सर्वोच्च हैं और वही सबके स्वामी हैं और निर्णय करने वाले वही हैं। लेकिन यही है कि हम फिर ये भी है, हम दूसरे भक्तों को भी प्रसन्न करते हैं। आप जो है अपने निकट के जो भक्त हैं उनको भी आप प्रसन्न करें। तो आपकी यही भावना होनी चाहिए कि कृष्ण हमें मतलब इस तरह से जल्दी प्रसन्न होंगे, ठीक है ना। तो हम राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। फिर राधा रानी को प्रसन्न करना कितना कठिन है ना। तो फिर उनके नीचे कोई सेवक उनको प्रसन्न कर, उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे फिर सबसे नीचे आपके निकट कोई भक्त है, उसी को ही प्रसन्न करिए, ठीक है ना। अपराध ना करिए किसी भक्त का, ठीक है ना। तो ये भाव। हाँ जी बोलिए। राधा रानी कठिन नहीं हो, राधा रानी बहुत सरल हैं। राधा राधा नाम को सपने हूँ जो ले, ताको मोहन सांवरो रीझ अपन कर ले। हाँ, लेकिन अभी जो है हमें जब आदेश मिला है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, तो आपको हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करना है, ठीक है ना। क्योंकि राधा रानी के नीचे और भी आचार्य हैं, और भी आचार्य हैं, शास्त्र भी हैं। शास्त्र बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र सबसे अच्छा है। इसमें राधा रानी का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है, सबसे अच्छा है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से आदेश का पालन करना है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? आपका हाथ उठाया था, किसी ने हाथ उठाया था? आपने हाथ उठाया? राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों अलग अलग हैं क्या? राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों अलग अलग हैं। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। राधा रानी कृष्ण की शक्ति हैं, राधा रानी शक्ति तत्व हैं, एक ही बात। और कृष्ण विष्णु तत्व हैं। ये पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। राधा रानी आदि प्रकृति हैं, एक हैं लेकिन साथ साथ अलग भी हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है ना। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, और भेद है भी। तो राधा रानी है वो कृष्ण के आश्रित हैं, राधा कृष्ण उनकी शक्ति है। एक ही है ना दोनों? एक हैं और एक नहीं भी हैं, दोनों हाँ। दोनों बातें समझना, ठीक है ना। तो कृष्ण आदि पुरुष हैं, वे भोक्ता हैं, और राधा रानी आदि प्रकृति हैं, भोग्या हैं। हम भी प्रकृति हैं, हम तटस्थ प्रकृति हैं, है ना, जीव तत्व हैं, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। श्री राधा कथा महामहोत्सव की, श्रीमती ललिता देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि बोल।